हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचिपाल आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर पर। तो हमने कल फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग जो पेपर नंबर 8 है डीएड SEHI में, उस पर हमने चर्चा की हुई थी। उसके सिलेबस के बारे में हमने जाना था, उसमें 5 यूनिट्स थी, उनके विषय में जाना था और उनके जो सब पॉइंट्स थे मीन सब यूनिट्स थी उनको भी हमने जाना था कि कौन कौन सी हैं। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और हम आज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट क्या है हमारा? डेफिनेशन ऑफ स्पीच है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच एंड फंक्शंस ऑफ स्पीच है। तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा जो होगा, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्पीच जानेंगे कि स्पीच है क्या, स्पीच का परिचय जानने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी आज इसी पार्ट में डेफिनेशन जानने का प्रयास करेंगे, जो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच एंड फंक्शंस ऑफ स्पीच जानने का प्रयास करेंगे। तो हम इसी के साथ अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्पीच अर्थात वाणी का परिचय, स्पीच को हम हिंदी में वाणी कहते हैं, वाणी का हम परिचय जानेंगे। तो स्पीच जो होती है यह ध्वनि संकेतों का एक समूह है जो भाषा को आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला माध्यम है। और वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो क्या करता है, मनुष्य को अन्य जीवित प्राणियों से अलग करने का कार्य करता है और संप्रेषण की क्रियाओं में भाषा को मौखिक रूप में प्रस्तुत कर एक आकार प्रदान करता है। भाषा को जब हम स्पीच अर्थात वाणी के रूप में उपयोग करके उसे एक आकार प्रदान करते हैं और हमारे विचारों की जानकारी पहुंचाने में सहायक होते हैं। और इसको वाणी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से वो जो हमारी ऑक्सीजन है रक्त के माध्यम से और श्वसन क्रिया के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, उसी प्रकार से क्या होता है, उसमें जो बची हुई हवा होती है वो लोकल ट्रैक के माध्यम से जाकर के आवाज़ में परिवर्तित होती है। और उसी प्रकार से जो हमारी वाणी होती है ये एक ओवरलैप फंक्शन होती है जो वार्तालाप की क्रिया में भाषा को मौखिक रूप प्रदान करता है। वाणी को भाषा के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तब यह भाषा के अवयवों को ध्वनि संकेतों के रूप में व्यक्त करते हुए अर्थ प्रदान करती है। और अगर हम कहते हैं तो इंग्लिश में अगर हम बोलें तो स्पीच इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ओवरलेड फंक्शन। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिस्टमाइज्ड आर्टिकुलेशन यूजुअली टू एक्सप्रेस वर्ड आर वर्बल सिंबल्स। वी प्रोड्यूस स्पीच थ्रू ओरल मैकेनिज्म। इट इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। जो हमारी स्पीच होती है वो क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये एक ओवरलैप फंक्शन है जिसमें हमारे क्या होते हैं, आर्टिकुलेशन यूज होते हैं, जिसके द्वारा ही क्या होता है, जो वर्ड होते हैं उनको क्या किया जाता है, वर्बल सिंबल्स में मीन्स ध्वनि संकेतों में प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होता है, ओरल मैकेनिज्म के द्वारा ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ओरल मैकेनिज्म होता है तभी हमारी वाणी प्रोड्यूस होती है अर्थात स्पीच हमारी प्रोड्यूस होती है। और यह एक सेकेंडरी एक्टिविटी है मीन्स द्वितीयक कार्य है ये, ठीक है, द्वितीयक क्रियाविधि है। फिर अगर हम संक्षेप में कहें तो स्पीच हमारे बोलने वाले अंगों जैसे जीभ, होंठ, तालु आदि के द्वारा मिलकर बनती है। यह हमारे स्पीच ऑर्गन को शब्दों एवं शाब्दिक चिन्हों का एक क्रमबद्ध तरीके से उच्चारण करते हैं जो कि समझने योग्य वाक्यों में परिवर्तित हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिस्टमाइज्ड आर्टिकुलेशन यूजुअली टू एक्सप्रेस वर्ड्स आर वर्बल सिंबल्स। वी प्रोड्यूस स्पीच थ्रू ओरल मैकेनिज्म। जो हमारी वाणी है इसको बोलने के लिए क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से आर्टिकुलेशन जो होते हैं यूज किए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो हमारे वो सिंबल्स होते हैं मीन्स लैंग्वेज सिंबल्स होते हैं उनको क्या करता है, वर्बल सिंबल्स में चेंज करके ओरल मैकेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस करता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, स्पीच कहलाता है।
अब हम इसके बाद जो है इसके डिफिनेशंस को जानेंगे, जो डिफिनेशंस अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग प्रकार से वाणी को समझाने का प्रयास किया है, स्पीच को समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम एमडी पाउस जी ने जो कहा है उसके बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू एमडी पाउस, वाणी वह कौशल है जो एक साधारण या दोषपूर्ण श्रवण शक्ति वाले व्यक्ति की वक्ता को देखकर उसकी वाणी समझने की योग्यता बताती है। और तो हम कह सकते हैं स्पीच इज अ स्किल दैट अ हियरिंग पर्सन और नॉन हियरिंग पर्सन ट्राइज टू अंडरस्टैंड द स्पीच लुकिंग एट द स्पीकर। जो हमारी स्पीच है वो क्या है, एक स्किल है, एक कौशल है। तभी तो अगर हमारा ये जो स्पीच है, वाणी है, कौशल है, तभी तो ये हमें क्या करता है, अन्य जीवित प्राणियों से अलग करने का कार्य करता है। ये स्किल हर एक जीवित प्राणी में नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति नॉर्मल हियरिंग वाला होता है या फिर जो हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, वो क्या करता है, वक्ता को देखकर उसे समझने का प्रयास करता है। लाइक एज जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो बोल नहीं पाता है, 7-8 मंथ का या अप्रॉक्स आप 1 ईयर या 8-9 मंथ का या 1 ईयर का आप समझ सकते हैं। तो हम उसे बोलते हैं मम्मा, तो बच्चा क्या होता है, हमारी लिप को रीड करता है, बोल नहीं पाता है, बट फिर भी उसको क्या बोलने का प्रयास करता है, मम्मा मम्मा बोलता है। फिर हमने बोला पापा, तो बच्चा क्या करता है, उसको बोलने का प्रयास करता है, उसको कॉपी करने का प्रयास करता है और उसको बोलता है। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन जो है आपके यान रिपर जी ने दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू यान रिपर। तो इन्होंने कहा है वाणी भाषा का श्रव्य प्रत्यक्षीकरण है, अर्थात स्पीच इज द ऑडियो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज। मतलब वाणी क्या होता है, भाषा का एक क्या होता है, श्रव्य प्रत्यक्षीकरण होता है। क्योंकि भाषा को तो हम लिखित माध्यम से वो लिखते हैं, तो उसको क्या होता है, जब हम श्रव्य माध्यम में ले आते हैं, श्रव्य प्रत्यक्षीकरण में ले आते हैं, तो उसे ही हम वाणी मान लेते हैं। लेकिन वाणी जो होती है वो हमारी हमेशा ही, याद रखिएगा, ये हमारी अर्थपूर्ण होती है। फिर हमारे एक और राइटर जी हैं, उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने वाणी को समझाया है, एमी ब्रूहम जी जो हैं, उन्होंने बताया है कि वाणी क्या है। अकॉर्डिंग टू एमी ब्रूहम, वाणी वक्ता के होंठ तथा ध्वनि उत्पादक अवयवों की गतियों को देखकर उसके विचारों को समझने की एक कला है। इसे कह सकते हैं स्पीच इज द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थॉट्स ऑफ द स्पीकर बाय लुकिंग एट द मोशन ऑफ द लिप्स एंड साउंड प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट्स। जो वाणी है वो क्या है, विचारों को समझने, जो ध्वनि उत्पादक अवयवों को उनकी गतियों के रूप में समझने में, और उनको क्या होता है, ध्वनि के रूप में प्रोड्यूस करने की एक कला है। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर आप नोट्स भी हमारे साथ बनाते चल सकते हैं। धन्यवाद।